नमस्कार। नमस्कार। नारायणेश्वर वेद वेदांत संस्थान के द्वारा आयोजित आध्यात्म श्रृंखला में हम जानेंगे व्रत एवं पर्वों के बारे में। चूँकि जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब भी कोई विशेष पर्व पड़ेगा तो नारायणेश्वर वेद वेदांत संस्थान के द्वारा उस पर्व की महत्ता और उस पर प्रकाश डाला जाएगा। तो अभी आगामी 14 जनवरी को मकर संक्रांति, जो कि हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, इसमें स्नान दान इत्यादि का अपना एक बहुत ही असीम महत्व स्वीकार किया है ऋषियों ने। आज हमारे साथ हैं श्री नारायणेश्वर वेद वेदांत संस्थान के संरक्षक अध्यक्ष श्री नारायण दत्त अवस्थी जी। गुरु जी ज्योतिष विद्या एवं पौराणिक विषयों में अगाध गति रखते हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि मकर संक्रांति का हिंदू धर्म में क्या महत्व है। गुरु जी, ये जो आने वाली मकर संक्रांति है, इस पर कुछ दर्शकों को, हमारे जिज्ञासुओं को कुछ बताएं इसके बारे में। देखिए आशुतोष जी, ये जो हमारा सनातन धर्म है वो अत्यंत प्राचीन है और समस्त विश्व इसकी संस्कृति को अनुसरण करने का प्रयास करता है, इसकी संस्कृति से प्रभावित है। हमारे सनातन धर्म में जो भगवान सूर्य का महत्व है वो इस सृष्टि के प्रत्यक्ष जीवन व प्रकाशदायक देवता माने जाते हैं। ज्योतिष और गणित शास्त्र की गणना इन्हीं को केंद्र मान करके की जाती है हमारे इसमें जी। और ऐसा हमारे पुराण शास्त्रों में भी बताया गया है कि जिस समय ये ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था तो एक मृत अंड के रूप में एक अंड था, उसमें जब भगवान नारायण की प्रेरणा से जीवन प्रदान हुआ तो मृत अंड से जो जीवित हुआ उसी से इनका नाम मार्तंड कहा गया। जी। तो ये समस्त सृष्टि वनस्पतियों के जीवन प्रदान करने वाले समस्त भूत प्राणियों के जीवनदायक व प्रकाशदायक देवता हैं। और ये ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां लेखादि मानी जाती हैं, जो प्रत्येक राशि में 1 माह तक ही भ्रमण करते हैं। इस प्रकार एक वर्ष में 12 राशियों में मेष राशि से जो मीन राशि तक का काल है उसमें 2 भाग किए गए हैं। जो मकर राशि का इनका संचरण है वो उत्तरी ध्रुव के अनुसार इनकी परिक्रमा होती है, जिसे उत्तरायण काल कहा जाता है। वो उत्तरायण काल हमारा सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर प्रारंभ होता है। लगभग 14 जनवरी में, पहले 13 में 13-14 के बीच होता था, अब 14 और 15 के बीच में। जैसे इस बार भी 14 जनवरी को सायं 7:35 पर, सायं 7:35 पर जी सूर्य भगवान का मकर राशि में प्रवेश होगा। जी। तो रात्रि में जब प्रवेश होता है तो पर दिन पुण्य काल माना जाता है। 20 घटी जी, परतः 40 घटी, दोनों 20 घटी मिलाकर 1 घटी 2.5 घटी का 1 घंटा मान करके 8 घंटे का पुण्य काल, विशेष पुण्य काल, गंगा सागर गंगा स्नान आदि में जिसका विशेष महत्व होता है। और ये वैसे जो मुख्य समय रहेगा स्नान दान आदि का, जी, वो जो है सायं 7 बजे से लगेगा 14 तारीख को। जी। उसके बाद कब तक रहेगा वही मुख्य जो काल रहेगा? जो परता पुण्य काल हम लोग ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे मानते हैं। जी। 4 बजे गंगा स्नान इत्यादि प्रारंभ हो जाता है। जी। फिर हम आपको 8 घंटे मानकर 12 बजे तक मध्याह्न काल तक, 15 तारीख, 15 तारीख को पुण्य काल, विशेष पुण्य काल। पुण्य काल तो पूरा दिन 14 और 14-15 जी। वो 15 तारीख में प्रातः प्रारंभ हो जाएगा। जी। और उसके बाद में विशेष पुण्य काल ये मध्याह्न तक रहेगा। और फिर प्रत्येक दिन में ये जो भगवान सूर्य 1 माह तक जब तक मकर राशि में रहेंगे तब तक मकर संक्रांति जन्य पुण्य काल, वो 30 दिन का जो हमारा स्नान दान आदि का उत्तर प्रदेश में हमारे ये प्रयाग में जो गंगा यमुना और सरस्वती माँ जो गुप्त है उनका संगम त्रिवेणी कहलाता है। ये भारत में ही नहीं, भारत के कोने कोने से तो लोग आते ही हैं, लाखों लोग, करोड़ों का वहाँ माघ मेला होता है। जो विश्व प्रसिद्ध मेला।
उसका वर्णन हमारे शास्त्रों में, पुराणों में आदि में किया गया है। गोस्वामी जी ने भी कुछ लिखा है, माघ मकर गत रवि। हाँ, गोस्वामी जी ने तो बड़े सार गर्भित शब्दों में उसका वर्णन कर दिया है कि देव धनुज, यहाँ हम तो केवल मनुष्यों की बात कर रहे हैं, वहां उन्होंने कहा माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई, देव धनुज नर किन्नर श्रेणी सादर मजहि सकल त्रिवेणी। और भी पूजहि माधव पद जल जाता परसिय क्षय वट सिद्धि फल दाता। ऐसा वर्णन माघ। गुरुजी मैं चाहूंगा इसका अर्थ जो है हमारे दर्शकों के लिए आप स्पष्ट कर दें कि क्या इसमें गोस्वामी जी ने कहा। गोस्वामी जी के कहने का भाव ये है कि ऐसा संगम विश्व का कहीं लगता ही नहीं था जो मकर संक्रांति पर प्रयाग में लगाया गया है। हमारे पूर्वजों ने, मनीषियों ने, ऋषियों ने, राजाओं ने, हर्षवर्धन आदि ने बड़ा दान किया तो सर्वस्व दान कर दिया करते थे, बाद में कर लेकर आगे चलाया करते थे। तो उन्होंने कहा जब माघ में मकर में जाने पर रवि जब हुई तो तीर्थपति यानी प्रयागराज हमारे तीर्थराज हैं, तीर्थराज में सभी आते, देवता, मनुष्य, किन्नर, ऋषि, मुनि, धनुज, किन्नर सब वहां पर पधारते हैं। कोई दिन में स्नान करता है, इनका काल रात्रि काल होता है, वो परोक्ष काल में गंगा माँ का स्नान करते हैं। तो ये सब आकर के और त्रिवेणी में अवगाहन करते हैं, मज्जन पान स्नान करते हैं। और फिर माधव राज जो स्थित है हमारे प्रयाग में, पूजन ही माधव पद जल जाता, उनके चरणों की वंदना करते हैं। अक्षय वट के बारे में शास्त्रों में वर्णित है, ये सृष्टि काल जो प्रलय हुई थी तब भी ये अक्षय वट पर भगवान बाल मुकुंद विराजमान थे। वो अक्षय वट आज भी प्रयाग में विराजमान है। हाँ, संगम तट पर देख करके उस अक्षय वट का दर्शन करके सिद्धि के फल को प्राप्त करते हैं। और सब ऋषियों मुनियों का वृंद, सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ भारत का जो ये संस्कृति है, इसमें ऋषियों मुनियों का सत्संग होता है, जो दान पुण्य दुखियों गरीबों को धनिक लोग किया। अच्छा गुरु जी, इसमें दान करने की, स्नान करने की क्या परंपरा है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। कैसे जो है सुबह से लेकर शाम तक, प्रातः काल से लेकर। आशुतोष जी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। दान का तो वो प्रभाव है जैसे निर्बल व्यक्ति तत्काल दुग्ध का पान करे तो उसको शक्ति का आभास होता है, वैसे ही दान का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तत्काल लाभ प्राप्त होता है। इसमें तिल जो है, तिल भगवान विष्णु से उत्पन्न है। 3 प्रकार के तिल हैं, श्वेत तिल और भूरे रंग के तिल और काले तिल। ये तीनों प्रकार के तिलों का एक समान महत्व है। तो तिल का दान करना चाहिए, तिल और गुड़ मिश्रित लड्डुओं का दान करना चाहिए। और हमारा नवीन पर्व, क्योंकि भारत विभिन्न संप्रदायों का देश है, नया अन्न कहीं चावल और दाल वो मिलाकर खिचड़ी। दान करने के उपरांत जो है भोजन ग्रहण करना है। जी, ब्राह्मणों को अन्न का दान, खिचड़ी इत्यादि करें, तिल के गुड़ और लड्डू बनाकर दान करें। ऊनी वस्त्र आदि शीतकाल होती है ना, वो गरीबों को, असहायों को, ब्राह्मणों को दान करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें, अग्नि इत्यादि का। और इसमें और आशुतोष जी, थोड़ा सा अगर तांबा कोई पात्र है, कोई चांदी का अंगूठी वगैरह, तो विभिन्न राशियां जो हमारे ज्योतिष के अनुसार है, कुछ थोड़ा सा स्वर्ण इसको लगा करके जो दान किया जाए तो और इसका अनंत फल होता है। गाय का दान, गोदान इत्यादि उसके सब रूप में अनंत फल को देने वाली, सुख शांति समृद्धि, नवग्रह जन्य पीड़ा, काल सर्प दोष, पितृदोष आदि में बहुत सहायक होता, पुण्यकारी होता है। जी जी जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ज्योतिष से संबंधित इस समय जो विभिन्न राशियों के लोग हैं, वो क्या विशेष कोई उनका दान मतलब उनके लिए कुछ विधान है या? जी, हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। जी जी। इस समय वैसे धनु राशि में शनि का भ्रमण हो रहा था। जी जी। वक्र होने पर वो पुनः वृश्चिक में आएगा। जी जी। तो ये एक राशि आगे और एक राशि पीछे लेकर चलता है। तो वृश्चिक, धनु, मकर, ये 3 राशियों पर शनि की 7.5 का प्रभाव। अच्छा, वृश्चिक पर उतरती हुई 7.5, धनु के ऊपर मध्यमकालीन 7.5, और उस जो मकर राशि है
उस पर चढ़ती हुई साढ़े साती के प्रयोग जो प्रभाव है उसके जो जातक हैं हमारे इन राशियों से संबंध रखने वाले, ये काला तिल और गुड़ का दान करें। वृश्चिक और धनु और मकर वाले जो है गुड़ और काले तिल का जो है दान, और काली उड़द की दाल और चावल खिचड़ी मिला करके ये दान कर सकते, काला कंबल इत्यादि। इससे इनको बहुत ही शांति प्राप्त होगी, सभी देवता प्रसन्न होंगे और इनको सुख शांति समृद्धि का लाभ होगा और शनि जन्य पीड़ा इनकी कम होगी। अच्छा, उत्तरायण का महत्व जो है कुछ भीष्म के इत्यादि में, महाभारत इत्यादि में आया है। महाभारत में भीष्म का जो ये प्रकरण है, इससे बहुत लोगों को जानकारी हुई कि उत्तरायण आखिर है क्या वस्तु। ये भीष्म का जो सरसैया पर भीष्म गिरे, 10 दिन तक सेनापति रहने के बाद जब अर्जुन के बाणों के द्वारा वो सरसैया पर गिरे, तो उस समय सूर्य दक्षिणायन में थे और लगभग 58 दिन उत्तरायण काल आने में शेष था। लेकिन भीष्म भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, महान योगी थे, अखंड ब्रह्मचारी थे। आज भी भारत की जनता भगवान भीष्म पितामह को अपना पितर मान करके तर्पण करती है। अच्छा, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो उन्होंने अपने शरीर को उतने दिन तक रोके रखा। 58 दिन के बाद जब यही मकर संक्रांति आई और भगवान सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया, तो भगवान कृष्ण के भक्त थे, उनसे वचन ले लिया था कि जब मेरी मृत्यु काल आए तो आप मेरे सामने हो गोविंद। तो भगवान पांडवों के साथ और ऋषियों की मुनियों के सामने उन्होंने इसी मकर संक्रांति में अपने प्राणों का, उत्तरायण का ये महत्व उनकी मृत्यु से भी बहुत अधिक जुड़ा हुआ। यानी जो है 14 जनवरी जो है एक बहुत ही पुण्य काल हिंदू धर्म परंपरा के अनुसार माना जाएगा, और 14 और 15 मिला के, जिसमें प्रातः काल उठकर स्नान इत्यादि आचरण करने को उपरांत इन सब दान इत्यादि को संपन्न करके यदि जो है नित्य कर्म को आगे बढ़ाया जाए तो बहुत ही पुण्यकारी होगा। एक आशुतोष जी हमारा एक संदेश है इस श्री नारायणेश्वर वेद वेदांत संस्थान के माध्यम से। हमारा जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग अपनी प्रगति चाहता है और अपनी एक जो इमेज है कह सकते हैं, एक अपना आभा मंडल जिस क्षेत्र में वो जाना चाहता है, उसके लिए हमारा संदेश ये है कि वो अगर गंगा को न प्राप्त कर सके तो अपने घर में ही गंगा जल में तिल इत्यादि मिला करके और वो तिल मिश्रित उससे स्नान करे, और ये जो बताई गई वस्तुएं हैं इनको गरीब और ब्राह्मणों को, सायों को दान करे, तो उसको अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी प्रगति मिलेगी। चाहे वो हमारा युवा वर्ग बहने हो और युवा भाई बंधु हो, बेटा, वो अपने कार्य क्षेत्र में उनकी प्रगति, इसमें ये बहुत बड़ा एक ज्योतिषीय महत्व है। और मैं चाहता हूँ कि युवा वर्ग इस अध्यात्म से थोड़ा जुड़ करके अपने कैरियर के लिए ये लाभ जरूर उठाए। तो नमस्कार दोस्तों, हमको लगता है आपको एक जो है कार्यक्रम पसंद आया होगा और इससे जो है आपको एक जानकारी मिली होगी मकर संक्रांति के बारे में, और हम इसी प्रकार से प्रत्येक पर्व पर कुछ न कुछ लेकर आपके सामने उसका पूरा महत्व और उसमें कैसे कैसे उसको संपन्न किया जाए, इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। अभी के लिए हम आपसे जो है अनुमति चाहेंगे। नमो नमः।